नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवार। आज अपने इस ब्लॉग में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि मैं बात करने वाला हूँ भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा जो 30 जनवरी को कल जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हो गई और एक बहुत बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी की ओर से रखी गई थी, जिसमें कि अन्य विपक्षी दलों को भी शामिल होना था। कई विपक्षी दल शामिल भी हुए और अधिकांश वे विपक्षी दल जिनका कि किन्हीं प्रदेशों में व्यापक जनाधिकार है, उन्होंने इस रैली से दूरी बनाई। जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छी बात यह रही कि राहुल गांधी को, यानी कि कांग्रेस पार्टी को, जम्मू कश्मीर की ताकतवर दो पार्टियां पीडीएफ और उमर अब्दुल्ला की पार्टी का पूरा सहयोग मिला। निश्चित तौर पर अन्य विपक्षी दलों ने इस रैली से दूरी क्यों बनाई, इसका मुख्य कारण 20 वोट का कांग्रेस के ओर ट्रांसफर हो जाने की आशंका व अपनी ईगो, और नंबर 3 उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो मुझे आगामी चुनाव में कांग्रेस से ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यानी कि उसे आप राजनीतिक मजबूरी कह सकते हैं। निश्चित तौर पर इसी वर्ष 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव है। अगर जम्मू कश्मीर में भी सरकार चुनाव कराने का फैसला करती है तो 10 राज्य में सन 2023 में भी चुनाव होगा और लोकसभा का आम चुनाव 2024 में होना है। निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों की मजबूरियां समझ में आती हैं, क्योंकि राजनीतिक दल ये तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई हो, लेकिन वो ये दिखाना नहीं चाहते, या ये कह लीजिए आप कि वो कांग्रेस की अगुवाई को पसंद नहीं करते। एक तो जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी एक मुख्य मजबूरी ये होती है कि वो कभी भी ये नहीं चाहते कि केंद्र में एक मजबूत सरकार बने। हरदम वो ऐसी सरकार केंद्र में लुंज-पुंज चाहते हैं जो कि उन क्षेत्रीय दलों पर ही आधारित रहे और समय समय पर उस कमज़ोर सरकार से क्षेत्रीय दल अपनी शर्तें मनवा सके। कांग्रेस इस समय सबसे कमज़ोर स्थिति में है, क्योंकि उसने न 14 में विपक्षी दल का दर्जा पा पाया और न 2019 के चुनाव में विपक्षी दल का जो दर्जा पाने के लिए निर्धारित संख्या होती है, कांग्रेस पार्टी उस संख्या के पास नहीं पहुंच पाई।
करीब 55 सीटें चाहिए होती हैं जिससे कि किसी दल को मान्यता दी जा सके। पहली बार वो 47 सीटों पर 2014 में सिमटी थी, 2019 में 52 सीटों पर। इस बार राहुल गांधी ने जो यात्रा की, 4000 किलोमीटर करीब वो पैदल चले और 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर उनकी यात्रा निकली। इस दौरान उन्होंने कई प्रेस वार्ताएं की और छोटी मोटी जनसभाओं को संबोधित किया। निश्चित तौर पर जैसा कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भी कहा कि अब उनका अहंकार मर गया है, यानी कि पुराना राहुल मर गया और नए राहुल का अवतार हुआ। यानी कि अब राहुल गांधी निश्चित तौर पर अन्य विपक्षी दलों से भी विपक्षी एकता के लिए बात करेंगे। अभी हाल में भी उन्होंने यात्रा के समापन के लिए कई दलों को न्योता दिया, लेकिन वो दल इस रैली में शामिल नहीं हुए। तो मुझे नहीं लगता कि 2024 में भी ये राजनीतिक दल कांग्रेस की अगुवाई स्वीकार करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। बसपा से कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है, समाजवादी पार्टी से उनकी बात बन सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी जिसका कि इतिहास रहा है कि उसने कांग्रेस के विरोध में ही अपनी राजनीति चमकाई है और जो उसके वोटों का आधार है वो भी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे टिका है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो और लोकसभा के चुनाव में जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस के पास। तो ये एक मजबूरी रही है। इस मजबूरी के कारण ही विपक्षी दलों ने इस 30 जनवरी की जम्मू कश्मीर भारत जोड़ो रैली को घाटा बताया और उससे अपनी दूरी बनाई। हो सकता है विपक्षी दलों की मजबूरियां रहें, लेकिन विपक्षी दल ये न भूलें कि उनका मुकाबला ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी से है, जो कि उनका पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी उनकी एक व्यापक राष्ट्रीय नीति हुआ करती थी और वो राष्ट्रीय नीति और उसी वादों के तहत वो मत मांगते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार केंद्र में पदस्थ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का तौर तरीका बदला ही। निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी एक एक लोकसभा सीट और अलग अलग राज्यवार योजनाएं बनाती और चुनाव लड़ती है। उत्तर प्रदेश में जैसे उसने सपा बसपा को कमज़ोर किया, कांग्रेस पहले से ही वहाँ कमज़ोर, इस तरह वो एक एक सीट पर कौन सा राजनीतिक दल ताकतवर है उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी योजना बनाती और उस पर निरंतर सफलता भी अर्जित कर रही। तो अगर विपक्षी दल ये सोचते हैं कि उनका निशाना सिर्फ कांग्रेस है, तो वो एक तरह की गलती कर रहे। किसी भी राजनीतिक मजबूरी के कारण भले ही राज्य सरकारें इस यात्रा से न हैं,
अगर ये राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव को मिलकर नहीं लड़ते हैं तो परिणाम वही होगा जैसा कि सन 2014 में आया, 2019 में आया, वैसा ही परिणाम 2024 में रहने वाला है। और हालांकि अभी भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन जैसी स्थितियां दिख रही विपक्षी एकता को लेकर, व्यक्तिगत ईगो को लेकर, राज्य के जो दल हैं उनकी मंशा को देख, तो ऐसा इससे यह कहने में हमें कोई हिचक नहीं है कि 2024 में भी कोई इतर परिणाम नहीं आने वाला है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं कृपया आप इसको अपना प्यार दें, सहयोग दें। सहयोग देने का मतलब कोई आपसे धन आदि की मांग करना या उसका सहयोग देना नहीं है। बस आप मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके हमारी कमियों को या जो विचार आपको लगता है उसके बारे में बताएं और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।